संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाइयों, मैंने जो आज अभी राम का नाम का उदाहरण दिया है, इससे मैं और ध्यान में आता है ये संगीत तो मैं गा रहा हूं, ध्यान से सुनना। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी नेकी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि स्मरण में लाग रे जय हो। तेरी अच्छी बनेगी। हरि स्मरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर संतों के चरणों में आप जुड़ गए ना तो क्या होगा? कागा से तो ये हंस करेगी। कागा से तो ये हंस करेगी। कौआ से तो ये हंस करेगी। कौआ से तो ये हंस करेगी। थोड़ा हल्का करो। ये मालूम आपको कौआ क्या है? एक बार मानसरोवर में रहने वाले हंसों का झुंड मृत्युलोक की तरफ आया और कैसे भ्रमण करता हुआ एक तालाब के किनारे से होकर के गुजर रहा था। और जब वहां से होकर के गुजर रहा था तो उस हंसों के झुंड में बहुत से वृद्ध भी थे, बहुत से जवान भी हंस थे, कुछ बच्चे भी थे। एक हंस का बच्चा बेचारा उड़ते उड़ते थक गया, उससे जान नहीं पाया और वो धोखे से गिर गया। हंसों के झुंड ने नहीं जान पाया, निकल गए आगे और ये हंस का बच्चा वहां गिर गया। और दुर्भाग्य ये कि जहां गिरा ऐसा तालाब था, तालाब में किनारे कीचड़ थी काली काली सी। और उस कीचड़ में जब गिरा तो उसके पंख सब काले हो गए। जो हंस था उसके पंख काले हो गए। वहां पर पास में तमाम कौवे रहते थे। कौओं ने देखा बच्चा छोटा है, दया आ गई, उसको लिया और अपने घोंसलों में उसको रखना प्रारंभ कर दिया, उसको दाना चुगाना। अब खाने वाला जो था, मोती चुगने वाला था, वो कौओं के साथ दाना झुनका खा रहा है। एक बार वहां से दूसरा हंसों का झुंड निकला। उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरे कोई परिवार का कोई वंशज है, ये कौओं की सभा में क्या कर रहा है? हंसों का झुंड नीचे आया और पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कौओं की सभा है, ये कौओं की सभा है, यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, कौओं की सभा नहीं, वो बच्चा कह रहा हंस की। अरे मैं तो कौआ हूं, कौआ। ध्यान से सुनना प्यारे, मैं तो कौआ हूं। समझ गए? इस पर कौओं के साथ रहते रहते कौओं का पूरा असर हो चुका है। जबरन उन हंसों ने, किसी ने, एक ने टांग पकड़ी, किसी ने चोंच पकड़ी, किसी ने पंख पकड़े और उड़ा के ले गए और मानसरोवर की झील में उसको सुंदर से जल में स्नान करा करके ठहरे हुए जल में दिखाया तो काली काली कीचड़ सब छूट गई थी।
देखा उसने कहा देखा और कहा कि भैया मैं कौवा नहीं, वास्तव में आप सच कह रहे तो मैं हंस हूं। कहने का भाव समझना, ये कहानी कौवा और हंस की नहीं अपितु तो हम लोगों की है। हम आप लोग कौन हैं? मानस में गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम आप लोग उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं, चेतन अमल सहज सुराशि। हम आप लोग उस परम ब्रह्म के अंश हैं। तो बताइए क्या हम परमात्मा के स्वरूप में नहीं हैं? लेकिन दुर्भाग्य है हम आप लोग भी ये संसार के चक्कर में फंस गए। ये कौओं की सभा क्या है? ये दुर्जनों की सभा ही तो कौओं की सभा है। अच्छा, जब इसमें जीव जब डूब जाता है तो परम पिता परमात्मा दोबारा हंसों का झुंड भेजता है। वो हंसों का झुंड कौन है साहब? तुम मानो ना मानो, हम आपके बीच में आए हैं, आपको समझा रहे हैं। ये परम पिता परमात्मा ने नहीं भेजा, और किसने भेजा? अन्यथा ये भयंकर चारों ओर खेती किसानी का काम चल रहा है और फिर भी ये कथा हो रही है। कैसे हो रही है? भले ही नंदराम जी ने अचानक जोड़ दिया हो, कार्यक्रम विषय अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं देवी देवताओं की कृपा होती है, इस बात को भी मानना पड़ेगा। और हम आप लोग आपको पकड़ करके इन 7 दिनों में लगातार धुल रहे हैं माया मोह से, छुटकारा दिला रहे हैं भगवान के नाम के साबुन को लेकर के। गारंटी मैं ले रहा हूं, यदि आपने मेरी कथा को, मेरे शब्दों को अंतःकरण में उतार लिया तो निश्चित रूप से तुम भी कहोगे कि मैं भी परमपिता परमात्मा का अंश हूं, मैं भी परमपिता परमात्मा की संतान हूं। तो क्या होगा? कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे। हरि चरण में लाग रे जय जय की बनेगी, हरि चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, की बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन यही करता हूं कि प्यारे, कोई आपको अलग से कोई प्रसंग नहीं है, कथा में सब कुछ हो जाता है। इसलिए भगवान के नाम का आश्रय लीजिए और अपना कल्याण करिए। बोलो बांके बिहारी लाल की।